तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग बच्चों। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे, मजे में होगे। और बच्चों, आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और नया टॉपिक, तड़कता फड़कता टॉपिक, और वो है इनविटेशन का। तो इनविटेशन जो है वो राइटिंग सेक्शन का आपका शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है, और मेक श्योर आपको ये टॉपिक जरूर आता हो, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जरूर आने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो इनविटेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। हमें दोनों के दोनों ही करने हैं टर्म 2 के लिए। मैं दोनों बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों को करा दूंगा। कोई भी बच्चा अगर मेरी क्लास में पहली बार आया है तो मैं बता दूं, मेरा नाम है सुमित ठाकुर। इस स्मार्ट से इंसान का नाम सुमित ठाकुर है, और मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर हूँ। अगर आप लोग अपना टर्म 2 का पूरा सिलेबस मेरे साथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है वो चेक कर सकते हैं टर्म 2 के लिए, और आप लोगों को सारी क्लासेस मिल जाएंगी और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं इस बैच के अंदर। इस बैच के अंदर मैं ऑलरेडी लिटरेचर पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, फ्लैमिंगो विस्टा सारा का सारा पोम्स के साथ। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है, क्योंकि टेलीग्राम पे मिलेगी तुम लोगों को हमारी क्लासेस की सारी लेटेस्ट अपडेट्स। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, खजाना तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ध्यान रखना। आज की जो हमारी क्लास है, जैसा कि मैंने बताया, इनविटेशन के ऊपर बेस्ड है। आज मैं आप लोगों को इनविटेशन कराने वाला हूँ। आज हम निमंत्रण पत्र लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो भाई, हमारे दो तरीके के इनविटेशंस होते हैं, जिनमें से एक होता है फॉर्मल इनविटेशन और एक होता है बच्चों इनफॉर्मल इनविटेशन। अब आपके मन में आएगा कि सर, फॉर्मल इनविटेशन कौन सा होता है, इनफॉर्मल इनविटेशन कौन सा होता है। तो बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझना। फॉर्मल इनविटेशन एक ऑफिशियल इनविटेशन होता है। फॉर्मल इनविटेशन कैसा इनविटेशन होता है भाई साहब? ऑफिशियल इनविटेशन होता है, जो ऑफिस से रिलेटेड होता है ज्यादातर केसेस के अंदर देखा जाए तो। ठीक है, और इनफॉर्मल इनविटेशन जो होता है वो रिलेटिव्स के बीच में लिखा जाता है, फ्रेंड्स के बीच में लिखा जाता है, फ्रेंड्स को लिखा जाता है या रिलेटिव्स को लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन इसको ड्राफ्ट करने का जो तरीका है वो भी थोड़ा थोड़ा अलग है। मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। अगर आप कोई फॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हो तो ज्यादातर केसेस में फॉर्मल इनविटेशन एक कार्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर आप इनफॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हो तो वो एक लेटर फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। देखो, वैसे ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन स्टिल अगर आप किसी रेफरेंस बुक को देखोगे तो वहां पे ज्यादातर केसेस में फॉर्मल या ऑफिशियल इनविटेशन हमारे जो है वो कार्ड फॉर्म्स के अंदर दे रखे हैं, और इनफॉर्मल इनविटेशन जो है वो लेटर फॉर्म में दे रखे हैं। तो मैं इसी तरीके से तुम्हारे को बताऊंगा कि तुम्हारे को इनविटेशन कैसे लिखना है, और तुम्हारे को सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बस तुम्हारे को करना क्या है, एक तो वीडियो को लाइक कर दो, सबसे पहली चीज। ठीक है, और दूसरा काम कि इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ना पूरा का पूरा जरूर देखना है। मैं इनविटेशन का जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करके भी दिखाऊंगा तुम्हारे को, तो तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। बस इस क्लास के अंदर जुड़े रहना, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो बच्चों, अगर मैं इनफॉर्मल इनविटेशन करा रहा हूँ, ठीक है, तो भाई मैंने सबसे पहले बता दिया, इनफॉर्मल इनविटेशन का मतलब है जो फ्रेंड्स या फैमिली में लिखा जा रहा है। और दूसरी चीज, जो कौन से फॉर्म में लिखा जाएगा? लेटर फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, अब भाई जब लेटर फॉर्म में लिखूंगा, आप लोगों को बताया लेटर में दो तरीके के लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल में हमारा सब्जेक्ट आता है, लेकिन इनफॉर्मल में हमारा सब्जेक्ट नहीं आता। एक और चीज, फॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं तो सेंडर एड्रेस, डेट, फिर रिसीवर एड्रेस भी आता है, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर रिसीवर एड्रेस नहीं आता। आपको सिर्फ ऐसे लिखना होता है। देखो, सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, सेंडर एड्रेस के बाद आपको लिखना होता है डेट, फिर उसके बाद आप लोगों को डायरेक्टली सैल्यूटेशन लिखना होता है, जो कि डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर फादर, डियर ब्रदर, अंकुर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। फिर ये पहला पैराग्राफ जो होता है इसे हम कहते हैं ग्रीट, दूसरा जो पैराग्राफ होता है उसे हम कहते हैं कंटेंट, और तीसरा जो पैराग्राफ है उसे हम कहते हैं बेसिकली रिगार्ड्स। ठीक है, फिर एंडिंग सैल्यूटेशन आ जाता है जिसमें योर्स लविंगली आ जाता है। वैसे एक ग्रीट भी जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली भी इनवाइट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, और यहाँ नेम आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा क्या है भाई? ब्लूप्रिंट है। ये हमारा क्या है? ब्लूप्रिंट है बच्चों। अब ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके बेसिस पे लेटर लिखा जाएगा, जिसके बेसिस पे इनविटेशन लिखा जाएगा। अब कई सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये इनविटेशन थोड़ी ना है, ये तो आपका लेटर है। बेटा, इनफॉर्मल इनविटेशन इसी तरीके से लिखना है। ठीक है,
अगर तुम्हें फिर भी इनफॉर्मल इनविटेशन भी कार्ड फॉर्म में करना है तो मैं वो भी बता दूंगा लास्ट में, तुम उसकी टेंशन मत लो, लेकिन पहले इस तरीके से करना है, इसीलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि रेफरेंस बुक जितनी भी दे रखी है उसमें इस तरीके से दे रखा है, पहले चेक करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। चल फिर भी मैं आप लोगों को कार्ड फॉर्म में भी एक बार समझा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या है आगे, आगे किस तरीके से हम कर सकते हैं उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो बच्चों जब हम इसे करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहली चीज आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या आएगा। तो मैं एक बार ना एक क्वेश्चन का फॉर्मेट आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके का है, उसके बाद आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। इन्विटेशंस क्वेश्चंस क्लास 12th देखते हैं हम अभी, ठीक है। तो लेट अस सी, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड बच्चों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा अभी। क्वेश्चन मतलब आ क्या जाएगा, मैं ही लिखूंगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो यहाँ पे फॉर्मल इनविटेशन के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनफॉर्मल इनविटेशन के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, ओके ये रहा, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है एंड दैट क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन मैरिज, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आया, ध्यान से लिखना, ठीक है। अपनी नोटबुक में नोट कर लो, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नोटबुक बना रखी है वो एक कदम आगे हैं उन लोगों से जिन्होंने नोटबुक नहीं बना रखी, ये ध्यान रखना। योर सिस्टर निवेदिता is going to marry अखिलेश, ठीक है। अब यहां पे लिख रखा है सन ऑफ, एस होगा मतलब सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस जोशी, ठीक है भाई। कहाँ के रहने वाले हैं ये, नैनीताल के रहने वाले हैं। आगे योर फादर, आपके जो पिता हैं जिनका नाम है मिस्टर के एस भारद्वाज, मिस्टर के एस भारद्वाज एज प्लान, नोट कर लो साथ के साथ, टू होल्ड द वेडिंग एट होटल कुणाल, होटल कुणाल जो है वहां पे उन्हें वेडिंग का फंक्शन रखना है न्यू दिल्ली में। मान लेते हैं कब रखना है भाई, ऑन 25 जनवरी को रखना है, अगला महीना 25 जनवरी को रखना है, ठीक है, एट 8 PM। अब क्या कर रहे हैं हम, राइट अ फॉर्मल इनविटेशन। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा है राइट अ फॉर्मल इनविटेशन बच्चों। फॉर्मल इनविटेशन का मतलब क्या हुआ कि ये कार्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मल इनविटेशन ना करके ये लिख दूं, क्वेश्चन में वैसे फॉर्मल दे रखा है लेकिन मैं ये कर दूं, राइट एन इनफॉर्मल इनविटेशन टू इनवाइट योर अंकल ऑन द ओकेजन। समझ में आ गई बात, क्या डिफरेंस आया यहाँ पे। मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन होगी वेदर यू गोइंग टू राइट अ फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। अगर क्वेश्चन में फॉर्मल इनविटेशन लिखा है इट मींस यू आर गोइंग टू राइट इन कार्ड फॉर्म, अगर क्वेश्चन में इनफॉर्मल इनविटेशन लिखा है इट मींस यू आर गोइंग टू राइट इन लेटर फॉर्म, ठीक है। अब जब आप करोगे तो आपको पहले सेंडर एड्रेस लिखना है। क्या सेंडर एड्रेस यहाँ पे कहीं पे भी गिवन है, इज इट गिवन देयर, कहीं पे भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर चाहो तो एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हो, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल आपको नहीं लिखना है तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। मैं यहाँ पे B94 जनकपुरी लिख देता हूँ, न्यू दिल्ली, ठीक है। अब जिस दिन आप ये लिख रहे हो, जैसे अगर मैं आज लिख रहा हूँ तो दैट इज 30th दिसंबर 2021, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, डियर अंकल। अब सैल्यूटेशन में डियर वर्ड लगाया क्योंकि ये इनफॉर्मल है ना, इसलिए आया। अब सबसे पहला जो पार्ट था जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, ग्रीट। ग्रीट में आप क्या करते हो, हेलो हाउ आर यू कहते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ग्रीट नहीं लिखना, आप डायरेक्टली कंटेंट मेन बात पे आ सकते हो कि आप इनवाइट कर रहे हो ना वहां पे, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ
as you know that निवेदिता, देखो आप अपने बिहाफ पे लिख रहे हो, अगर फादर के बिहाफ पे लिखते तो डियर ब्रदर आ जाता है ना वहां पे। तो एज यू नो दैट निवेदिता इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ on 25th January 2021. It is going to be a memorable moment with the entire family. ये ना डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि आप किस तरीके का इनविटेशन लिख रहे हो। फैमिली, I want you to be on the occasion with aunt and my loving siblings at Hotel Kunal, Mayur Vihar, न्यू दिल्ली, 8 PM। समझ में आ गई बात? लिख दिया, पूरा का पूरा कंटेंट आ गया यहाँ पे, कुछ ज्यादा कुछ तो बता नहीं। देखो ग्रीट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, अगर मैं लिखता ग्रीट तो कैसे लिख सकता था? आई कुड हैव रिटन हाउ आर यू अंकल या हाउ आर यू, आई होप यू आर एब्सोल्युटली वेल, आई एम ऑल्सो गुड हियर, एज यू नो दैट निवेदिता इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई लोचा नहीं है, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा? रिगार्ड्स आ जाएगा। सो लॉट्स ऑफ लव to all, let's meet on the day। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा? योर्स लविंगली। अब लविंगली क्यों आया? क्योंकि ये इनफॉर्मल इनविटेशन है ना, इसलिए आया। अब आप लोगों के मन में ये ख्याल चल रहा होगा बच्चों कि अगर सर हम ये इनफॉर्मल इनविटेशन ना लिख करके फॉर्मल इनविटेशन के सेंस में लिख रहे होते यही वाला, तो हम उस केस में क्या करते फिर, है ना? यही चल रहा है तुम लोगों के माइंड में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो भी मैं तुम लोगों को समझा देता हूं कैसे लिखना है। देखो भाई, अगर हम फॉर्मल इनविटेशन के सेंस में इसको लिखेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर हम इसे फॉर्मल इनविटेशन के सेंस में लिखेंगे तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि वी आर गोइंग टू राइट द सेम थिंग इन कार्ड फॉर्म। हमारे को इसे कौन से फॉर्म में लिखना है? कार्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और ये बहुत आसान होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना। होता क्या है देखो, अगर आप किसी भी एक स्पेसिफिक फैमिली को इनवाइट कर रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी भी एक स्पेसिफिक फैमिली को इनवाइट कर रहे हो तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। पहले फर्स्ट फैमिली का नेम आता है, मिस्टर एंड मिसेस झा, मिस्टर एंड मिसेस आशुतोष, ठीक है। इनवाइट्स सेकंड फैमिली का नेम आ जाएगा मिस्टर एंड मिसेस ओझा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एंड मिसेस आशुतोष के घर पे कोई बर्थडे पार्टी है और इनवाइट करना है, तो आपने लिखा मिस्टर एंड मिसेस आशुतोष इनवाइट्स मिस्टर एंड मिसेस ओझा। फिर ऑन द ओकेशन ऑफ, तो ऑन इवेंट नेम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? और फिर इसके बाद हमें क्या करना है? बॉक्स को क्लोज कर देना है। क्या करना है हमारे को? बॉक्स को क्लोज कर देना है। और यहां पे अगर हम चाहें तो RSVP ही लिख सकते हैं, जिसमें हम कोई नंबर भी डाल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अब RSVP का मतलब वो नहीं है कि रिश्तेदार सुधर जाओ वरना बहुत पिटोगे, ये नहीं है, जोक्स अपार्ट, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब होता है, देखो भाई, इसका मतलब होता है रेस्पॉन्डिस वॉल। मेरे को कंफर्म नहीं है सही तरीके से कि मैंने फ्रेंच में से सही लिखा है या नहीं लिखा लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब होता है रिस्पॉन्ड प्लीज, मतलब कि आप जरूर कंफर्म करिएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये हम RSVP फॉर्मल के अंदर लिख देते हैं।
एक हिंदी में जब हम लिखते हैं तो आ जाता है ना दर्शनाभिलाषी, या होता है दर्शनाभिलाषी, होता है दर्शन अभिलाषी करके, है ना। तो ये चीज आ जाती है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अब आप सोचोगे सर ये मैरिज वाला जो इनविटेशन है ये कैसे करेंगे हम? भाई सबसे पहली चीज कि यहाँ फर्स्ट फैमिली का तो नेम आएगा, लेकिन क्या सेकंड फैमिली का नेम आएगा कि किस पर्टिकुलर फैमिली को हम इनवाइट कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये तो एक कॉमन इनविटेशन मुझे ड्राफ्ट करना है ना। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट फैमिली का नाम, इनवाइट्स, फिर ओकेशन में पूरा का पूरा बता सकता हूँ, तो हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो कि आपकी सिस्टर निवेदिता गेटिंग मैरिड, मतलब वो शादी कर रही है अखिलेश से, जो कि बेटे हैं मिस्टर एंड मिसेस जोशी के, ठीक है, नैनीताल से। आपके जो फादर हैं मिस्टर KS भारद्वाज, उन्होंने एक वेडिंग रखा है होटल कुणाल पे इतनी तारीख को, तो आपको एक फॉर्मल इनविटेशन ड्राफ्ट करना है, मान लेते हैं ऐसे आ जाता है। अब मैं इसको लिख के दिखाऊंगा, आप लोगों को ध्यान से समझना है, ठीक है। अब तरीका क्या होगा, सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेस, फर्स्ट फैमिली आ जाएगा, मिस्टर एंड मिसेस, क्या नाम था भाई पापा का, देख लेते हैं, KS भारद्वाज, है ना। तो मिस्टर एंड मिसेस KS भारद्वाज। अब देखो एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूं इनवाइट, या अगर मुझे थोड़ा और इसको बेटर करना है तो मैं इनवाइट्स की जगह कुछ और भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इनवाइट्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। दैट इज रिक्वेस्ट, क्या आएगा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ऊपर दो लोगों की बात हो रही है ना। क्या आएगा, रिक्वेस्ट द प्लेजर, ठीक है, ऑफ कंपनी ऑन द ओकेशन ऑफ द, अब मेन इवेंट आ गया, समझ में आ गई बात, क्लियर। भाई ये सेंटर में चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना ये पूरा कार्ड सेंटर में चलेगा। अभी मैं चाहे जैसे भी लिखूं, लेकिन ये सेंटर में चलेगा। मैरिज को चाहे तो कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, मैरिज ऑफ देयर डॉटर, ठीक है भाई। अब डॉटर का नाम क्या है, निवेदिता, और किससे हो रही है, विद अखिलेश, सेंटर में चलेगा पूरा का पूरा, ये ध्यान रखना। और भाई ये बेटा किसका है, सन ऑफ, आया था अभी मैंने, क्या लिखा है भाई, हाँ, मिस्टर एंड मिसेस जोशी, है ना, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस जोशी। हो गया भाई, समझ में आ गई बात। अब डिटेल्स आ जाएगी, ऑन, डेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। रे थोड़ा सेंटर में चलेगा भाई, मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, डेट लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है। 25 जनवरी 2021 8 PM, वेन्यू डायरेक्टली लिख दो, होटल पुणे। समझ में आ गई बात। अगर चाहो तो प्रोग्राम को भी डिस्क्राइब कर सकते हो, कब कब कौन सी चीज होने वाली है, वरना ज्यादा कुछ नहीं लिखना। तो RSVP, इसमें आप चाहो तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। यहाँ विद बेस्ट विशेस एंड कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो। ध्यान क्या रखना है, लेकिन एट द एंड इसे खूबसूरत से बॉक्स के अंदर लिखना है, चाहो तो बॉर्डर वॉर्डर भी बना सकते हो। अब यहाँ तो मेरे से बॉक्स अच्छा बनेगा नहीं, लेकिन इस तरीके से करना है। तुम लोगों को अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है ना, तो एक बार जल्दी से वीडियो का लाइक का जो बटन है ना उसको दबा दो। तुम लोगों के लाइक करने से मेरा जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, चांद तक पहुंच जाता है, सितारों तक पहुंच जाता है। समझ में आई बात? तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, ठीक है। मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को ये फॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखना है, इसको लिखने का तरीका क्या है। जैसे सेकंड फैमिली अगर होता, किसी स्पेसिफिक फैमिली को इनवाइट किया जा रहा होता, तो मिस्टर एंड मिसेस KS भारद्वाज request the pleasure of company on the occasion of the marriage। अब डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो, मिस्टर एंड मिसेस KS भारद्वाज इनवाइट्स मिस्टर एंड मिसेस आशुतोष झा ऑन द ओकेशन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर। लेकिन ये चलेगा सेंटर में, इसको ध्यान रखना। बॉक्स अच्छे से फर्निश होगा पेंसिल से, और चलेगा सेंटर के अंदर। तो अगर तुमने इस तरीके से कर दिया तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। मैं अभी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा बच्चों, वो क्वेश्चन आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। देखो मैं अपने बच्चों पूरे बेस्ट एफर्ट्स लगा रहा हूं कि तुम लोगों की पूरी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए, और मेरी कोशिश ये है कि तुम लोगों के बेस्ट मार्क्स आए, ठीक है।
लेकिन अगर कोई भी बच्चा जो मेरे से पर्सनली अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहता है तो वो मेरे शाइन बैच को ज्वाइन कर सकता है। बच्चों मेरा शाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी से, लेकिन मेरी जो क्लास स्टार्ट होगी वो 4 जन से स्टार्ट हो जाएगी। और मेरी क्लास का जो टाइम होगा मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग का ही है बच्चों। तो मेक श्योर जो भी बच्चे ऐसे हैं जो लोग मेरे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जल्दी से जल्दी मेरे बैच को ज्वाइन कर ले, जल्दी से जल्दी। आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा फीस पे नहीं करनी, बहुत ही कम फीस पे करनी है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, फीस ज्यादा से ज्यादा है बच्चों 13,500 रुपीज, ओनली 13,500 रुपीज। अगर तुम 12 महीने की फीस देते हो, और तुम 12 महीने की को दोगे यार, तुम तो टर्म 2 के लिए कर रहे हो ना, ठीक है, तो तुम 3 मंथ की फीस दे सकते हो। 3 मंथ की फीस कितनी है? 6,750 आफ्टर डिस्काउंट। और इस 6,750 का मतलब इंग्लिश इंग्लिश नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स की फीस है, मतलब सारी चीजें पढ़ सकते हो आप। जैसे इसमें अर्शप्रीत मैम फिजिक्स पढ़ा रही हैं, फिजिक्स कौर है मैम, है ना, राहुल द्विवेदी सर है, तमसा मैम है, विशाल महाजन सर है। इसके अलावा भी एक और बैच है, देखो अगर आपको केमिस्ट्री मोनिका विधि मैम से पढ़ना है तो मोनिका विधि मैम का बैच भी 27 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन जरूर करो, ठीक है, बिल्कुल भी भूलो मत। और अगर कोई बड़ा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो भाई बड़ा फायदा होगा, 12 महीने के साथ 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, 13,500 का है, 18 महीने मिल जाएंगे, ये सोचो। 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर तुम मेरा कोड लगाओगे SUTH10। और बच्चों ये ध्यान रखो, ठीक है, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खूबसूरत है, इसको लगाने से कभी कभी 15-20% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। किस्मत वाले होने चाहिए बस तुम, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, और वो भी इतनी कम फीस के अंदर। आप सोच सकते हो यहाँ पे पर्सनल मेंटोर बच्चों आप लोगों को मिलता है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। वीकली रिपोर्ट वो आपकी तैयार करके देता है, आपके पेरेंट्स से आप बात करा सकते हो, कभी भी आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होता है, वो आपसे डील करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर पे। सॉरी यार, सॉरी थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है। स्टडी प्लानर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको आइकॉनिक में मिलेगी। और यहाँ 3 मंथ्स का जो पैकेज है वो 12,000 का है बच्चों, जिसमें आपको 1200 का ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करोगे, दैट इज SUTH10। समझ में आ गई बात? चलो बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ। आप एक छोटा सा काम करना, इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करना, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे टेलीग्राम पे भेजना, तो मैं एक बार चेक कर दूंगा तुम लोगों ने कैसा लिखा है या कैसा नहीं लिखा है। ये वाला जो इनविटेशन मैं दे रहा हूँ ये एक फॉर्मल इनविटेशन है। इनविटेशन का जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये फॉर्मल इनविटेशन है, हालांकि मैंने दोनों तरीकों से क्वेश्चन करके दिखा दिया है तुम्हें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा है यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो ऑफ न्यूटन पब्लिक स्कूल, न्यूटन पब्लिक स्कूल के आप स्टूडेंट हो, ठीक है भाई। आगे लिखा है नागपुर, आपका स्कूल नागपुर में है, फुल स्टॉप। होल्डिंग द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन नेक्स्ट मंथ। आपका स्कूल जो है नेक्स्ट मंथ एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। सैटरडे को मान लेते हैं, नेक्स्ट मंथ सैटरडे 15th जैन को, ठीक है। और मिस्टर अरविंद केजरीवाल, मिस्टर अरविंद केजरीवाल विल बी द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेशन, कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं वो वहां पे एक चीफ गेस्ट की तरह होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनविटेशन ड्राफ्ट करना है। तो ड्राफ्ट अ फॉर्मल इनविटेशन, आपको एक फॉर्मल इनविटेशन ड्राफ्ट करना है फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए, मतलब एक कॉमन इनविटेशन, किसी स्पेसिफिक पर्सनालिटी के लिए यहाँ पे नहीं है। आई होप बच्चों आप लोग इसको जल्दी से जल्दी लिखोगे और उसके बाद मुझे टेलीग्राम पे भी एक बार जरूर भेजोगे, ठीक है। देखो इस बात को समझो, मेरी पर्सनली ये कोशिश है कि तुम में से जितने भी बच्चे हैं ना उन सबके टॉप क्लास मार्क्स आए। लेकिन मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा तुम खुद सोचो, क्या मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ हो जाएगा? नहीं, आप लोगों की मेहनत से होगा। मैं चाहूंगा तो मैं क्लास ले सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, बस, है ना। आप चाहोगे तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस से ही आप लोगों का जो रिजल्ट है वो एश्योर होगा। समझ में आ रही है बात?
तो मेक श्योर आप लोग क्लासेस को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। बच्चों एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई भी कोर्स लेता है तो मेरे कोड को यूज जरूर करो, दैट इज SUTH10। तुम्हारा भाई बहन दोस्त या कोई भी कोर्स लेना चाहता है 11 का, तो 11 के अच्छे अच्छे बैचेस हमारे चल रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तमसा मैम, अनुराग त्यागी सर, राहुल द्विवेदी सर, सविता अंजना मैम, ये सारे टीचर्स हैं। अमीर बसीत सर का भी बैच चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बच्चों ये बैचेस जो हैं ये आप लोगों के प्रिपरेशन को पीक पे ले जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और एक और चीज बच्चों, अगर मेरे कंटेंट में आप लोगों को कोई भी इनएप्रोप्रिएट चीज दिखी हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी के आपको कोई इनएप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता हो, तो आप बग्स बाउंटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसको रिपोर्ट कर सकते हो। उसका फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको इससे क्या मिलता है, प्राइज मिलते हैं बच्चों, अगर आपका क्लेम सही होगा तो ही मिलते हैं, ठीक है। झूठ मूठ का मत करना कोई, ठीक है। ओके, और मेरी स्पेशल क्लासेस बच्चों मेरी ऐप पे होती हैं, ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लो। प्रोफाइल का जो लिंक है उसको एक बार आप जरूर चेक करो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे फॉलो करो वहां पे जाके, क्योंकि मेरी कुछ प्रैक्टिस क्लासेस वहीं पे होने वाली है। वहां पे फायदा ये होता है कि क्वेश्चन टैब पे आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, चाहे आपका पेड कोर्स है चाहे फ्री वाला प्लान है, लेकिन आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। लाइव रियल टाइम इंटरेक्शंस होती हैं वहां पे, लाइव पॉल क्विजेज होती हैं, पॉल लीडर बोर्ड होता है, तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। और अभी के लिए बच्चों कहना चाहूंगा धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर इस क्लास के नोट्स को डाउनलोड करना है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक मिल जाएगा नोट्स का। और हाँ, कोड जरूर लगाना, अगर आप कोर्स लेने वाले हो तो कोड को जरूर लगाना। आप लोगों को पता है मेरा कोड क्या है, दैट इज SUTH10। समझ में आ गई बात बच्चों? मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।